शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक की जमानत मंजूर। अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया। शेख राशिद के वकील ने कहा, मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं। वक़ुआ सऊदी अरब में हुआ। वज़ीर आज़म मुद्दई बने, न वज़ीर इत्तलात। स्पीकर की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत के बाद अस्कुद नोटिस लिया। हमने किसी की ख्वाहिश पर अस्कुद नोटिस नहीं लेना। 12 जजेस की राय थी कि आईनी मामला है, इस पर अस्कुद नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुली अदालत में वजाहत। कहा, हम आइन और कानून के मुहाफिज हैं। पार्लिमानी जमहूरियत और आइंदा नस्लों के लिए आर्टिकल 63A की तशरीह ज़रूरी है। आइन के उसूलों को देखना है, इनफरादी अमल को नहीं। सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अराकीन से कोई गर्ज नहीं। बाबर अवान बोले, अदालत का बड़ा अदब और एहतराम है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपकी अदब की बात की कदर करते हैं। काश ये एहतराम आप लोगों में भी फैलाएं। लोगों को बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया। डॉलर पाकिस्तान की 71 साल तारीख में अपनी बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी है, जिसको इन्वेस्ट करना है कर लो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल, शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1420 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 44,000 की हद से नीचे आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। शहबाज हुकूमत डॉलर के पर काटने में भी नाकाम। रुपए की मजीद बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा, 187 रुपए 53 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 188 रुपए 45 पैसे पर फरोख्त। तीन दोस्त ममालिक का पाकिस्तान को फौरी तौर पर बड़ी माली मदद देने से इनकार। शहबाज हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गईं। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऑप्शन महदूद। हुकूमत ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने पर पहले ही रजामंदी जाहिर कर चुकी। पाकिस्तान IMF से 18 मई को दोहा में बातचीत शुरू कर सकता है। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत की है कि वो IMF से ईंधन की कीमतों में इजाफे की शर्त को जुज़वी तौर पर नरम करने को कहे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, तब से लेके अब तक 5.7 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी आ गई। अदम एतमाद के बाद से 5.7 अरब डॉलर स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी आई। पिछले एक माह में मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हम्माद अजहर की तनकीद। असद उमर कहते हैं, मार्केट दोबारा गिर रही है। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। इस सूरत हाल ने फैसला साजी को मुकम्मल मुंजमद कर दिया है। पाकिस्तान कब तक बेयकीनी की कैफियत बर्दाश्त कर सकता है? मुजम्मिल असलम का कहना है, मौजूदा हुकूमत ने तबाही मचा दी। सियासी मुफाद को पीछे रखकर मुल्की मुफाद में फैसले किए जाएं। मुराद सईद की चित्राली मार्केट पेशावर और खैबर बाजार आमद। अवाम और दुकानदारों का पुरजोश इस्तकबाल। मुराद सईद को रिवायती पगड़ी और फूलों के हार पहनाए गए। मुराद सईद ने अवाम को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी। खिताब में कहा, यह जंग इमरान खान की नहीं, मुल्क की खुददारी की है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला साजिश नहीं, कौम करेगी। एब्सोल्युटली नॉट की अहमियत पूछनी है तो भिखारी TT शरीफ यहाँ का दौरा करें। ISPR की एक प्रेस रिलीज आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मरियम नवाज की बातों को संजीदा हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन खुद माफ़ी मांगे कि पार्टी उनकी तरफ से माफ़ी मांगे। ये नहीं हो सकता कि उनको गैर संजीदा करार देकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। मरियम नवाज ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। फवाद चौधरी का मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून से माफ़ी का मुतालबा। कहा, इमरान खान ने अपनी तकरीर में कभी किसी का नाम नहीं लिया। जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। मुल्क में सेंसरशिप का सामना है।
ARY न्यूज़ को कल जलसे की वजह से बंद किया गया। शेख रशीद कहते हैं ISPR का पैगाम मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए है। इमरान खान फौज को सियासत में नहीं घसीट रहे। शीरी मजारी कहती हैं मरियम नवाज झूठ बोलकर आला अफसरान को निशाना बना रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म। कहा आवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत मुस्तहकम करनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गफलत कोताही पर मुतालिका अफसर और अमले को जिम्मेदार ठहराएंगे। हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। कहा चीनी की एक्सपोर्ट हमारे दौर से ही बंद है, आपने कुछ नया नहीं किया। FIA के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तफ्तीश की। वो TT स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी के सरबराह थे। नून लीग ने इक़्तिदार में आते ही उनका तबादला कर दिया था। शहबाज गिल ने डॉक्टर रिजवान के कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। कहा ये कोई नई बात नहीं, इसी तरह से कत्ल किया जाता है। मेरी खबर कार हादसे की आई थी, जैसे उनकी हार्ट अटैक की आई। सब कुछ इतना अच्छा मैनेज किया जाता है जैसे वाकई कोई इत्तेफाकी हादसा हो। एक साथ इतने हादसे नहीं कत्ल हो रहे हैं। दुश्मन की अज़ल से ये ख्वाहिश रही है कि वो फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करे। कुछ लोग जो है यहाँ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। मेरी तमाम आवाम से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है खबरों पे यकीन ना करें। सोशल मीडिया पे पाक फौज के खिलाफ गलत किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। पाक फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। फौज और उसकी क़यादत पर इंतहाई गलत और भोंडे इल्ज़ामात पर रिटायर्ड फौजी सामने आ गए। बयान में कहा हम अफ़वाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के लिए मुत्तहिद हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के एक ऑफिसर और जवान ने वतन के दिफा की कसम उठा रखी है। हम साजिशी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का सिपह सलार कौम का फ़ख्र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की दरख्वास्त पर हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी। जवाब तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शेख रशीद से पूछा, क्या आपको इस अदालत पर एतमाद है? जलसों में कहा जाता है अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गईं? इमरान खान से भी पूछ लें इस अदालत पर एतमाद है या नहीं। PTI वाले तासुर दे रहे हैं, अदालतें आज़ाद नहीं। फवाद चौधरी ने कहा अदालतें समझौता कर चुकी हैं, तसलसल से अदालत की बेतौकीरी की जा रही है। ये अदालत किसी से नहीं घबराती। फवाद चौधरी और शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 12 मई तक तौसी। और मुल्क भर में केबल ऑपरेटर्स को ARY न्यूज़ की नशरियात में खलल डालने की हिदायत पर अमल दरामद जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नशरियात बंद या चैनल की पोजीशन तब्दील कर दी गई। मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स में भी ARY न्यूज़ की नशरियात में खलल डाल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में केबल पर ARY न्यूज़ की पोजीशन मुसलसल तब्दील की जा रही है। अगर आपको ARY न्यूज़ की नशरियात देखने में दुश्वारी का सामना है तो यूट्यूब पर भी आप हमारी नशरियात बराह रास्त देख सकते हैं। साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं वजारत इत्तलात और पैमरा से दरख्वास्त करेंगे ARY की नशरियात बहाल की जाए।